एक छोटी लड़की बेताबी में प्रार्थना कर रही थी। अचानक एक बड़ा दानव आया और उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। यह सब सुबह के 3 बजे हुआ था। लड़की ने बाहर से एक अजीब आवाज सुनी तो वह जिज्ञासा से बाहर जाकर देखने लगी। उसने देखा कि एक हाथ जो कि कचरा डिब्बे से भी बड़ा था गलियों में दिखा। उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह एक विशालकाय इंसान है जो कुछ दशकों ऊंचा था और वह उग्र हो चुका था। उसने सोफी की ओर आकर भयभीत कर दिया। सोफी डर के मारे बर्थ में छुप गई, लेकिन एक विशाल हाथ आया और उसे पकड़कर ले गया। फिर वह उस लड़की को लेकर सड़क पर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे कारें मिली तो वह दीवार जैसा बन गया और पैदल लोगों के ऊपर से निकल गया। उसी बीच में उसने ट्रैफिक लाइट को रोक दिया और खुद को अंधेरे में छुपा लिया। जब सामने से एक छोटी कार आई, उसने तेजी से उस पर चढ़कर खुद को माल गोदाम में बदल लिया और लड़की को लेकर शहर से बाहर निकलकर समुंदर के किनारे से पार कर सीधा एक पर्वत तक आ पहुंचा। विशालकाय दानव लड़की को अपने गोपनीय घर ले गया और सोफी को एक पेड़ की शाखा पर टांग दिया। उसने मुड़कर देखा और चाकू निकाला तो लड़की फुर्ती से बाहर आ गई और भागकर खिड़की के पास पहुंच गई। लेकिन तभी विशालकाय ने उसे देख लिया और पकाकर उसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया। उस समय लड़की ने उसे खाने के लिए अनुरोध किया और विशालकाय ने सुनकर हंसते हुए कहा कि वह उसे नहीं खाएगा, लेकिन बाहर बहुत सारे विशालकाय हैं जो इंसानों को खाते हैं। उसने लड़की को इसीलिए वापस पकड़ लिया क्योंकि उसने उनके अस्तित्व का पता लगा लिया था। वह यह नहीं चाहता था कि उसका रहस्य खुल जाए, इसलिए लड़की को अपने साथ रहने दिया। उसने सोफी को चेतावनी दी कि भागने की कोशिश न करे क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। आखिरकार वह विशाल दानव सोफी को एक नाव की छत के बड़े टब में छोड़कर सोने के लिए कहता है। जब सोफी सो गई तो विशाल दानव चुपचाप एक कमरे में गया जहाँ विभिन्न रंगों की चमकदार बोतलें थीं। उसने एक लाल रंग की बोतल उठा ली और कोई जटिल प्रक्रिया शुरू कर दी जिसके बारे में सोफी को कुछ पता नहीं था। इस बीच सोफी अचानक जाग गई और उसने देखा कि विशालकाय इंसान देख रहा है। वह चुपचाप नीचे खिसक गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी जमीन से विशाल हाथ ने उसके रास्ते को रोक लिया। यह वही बुरे विशालकाय का सरदार था। उसने सोफी को एक छोटे बच्चे की तरह उठाया और फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे निगल लिया। तभी सोफी चीख पड़ी और उसकी नींद खुल गई। असल में यह उसके मन में डाले गए एक बुरा सपना था जो विशाल दानव ने उसको डराने के लिए दिखाया ताकि वह भागने की कोशिश न करे, क्योंकि बाहर के विशालकाय जीव उसे खा जाएंगे। देखो, यह एक स्पेशल तरीके की सोडा की बोतल है। आमतौर पर बबल ऊपर की तरफ होते हैं जिससे पीने वाला डकार लेता है, पर इस बोतल में बबल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। विशाल दानव ने ढक्कन हटाया और खुश होते हुए एक बड़ा घूंट ले लिया। इस तरह सोडा की आवाज ने एक बड़े गीदड़ को दौड़ते हुए खींच लिया। उन्होंने इंसानों की गंध भी सूंघी और कमरे के चारों ओर उनकी तलाश करने लगे। सूफी चौकस होकर तुरंत कद्दू में छिप गया। गीदड़ ने आधा दिन ढूंढा पर कुछ नहीं मिला और जैसे ही वह कद्दू खाने वाला था, दानव उसके सामने आ गया। उसने कहा, तुम सबसे नफरत करने वाले गीदड़ हो जो शाकाहारी खाना नहीं खाते। ये सुनकर उसने कद्दू को फेंक दिया। उसने कहा कि वो केवल इंसानी मांस खा सकता है। अंत में दानव ने अपने स्पेशल सोडा से गीदड़ का ध्यान बटाया और सूफी इस खतरे से बच निकला। हालांकि वह थोड़ा उलझन में थी। दानव ने उसे एक गर्म स्नान दिया और फिर उसे आग के पास ले जाकर उसको सूखने में मदद की। बाद में उसने उसे एक लाल जैकेट पहनने के लिए कहा और फिर उसे एक किताब के कोने में आराम करने दिया, यह कहते हुए कि उसे सपनों की दुनिया में कुछ खोजना है और सूफी भी उसके साथ जाना चाहता था। सूफी का दानव कोई चारा न देखकर उसे भी ले गया। जैसे ही वो बाहर निकला, दूसरा दानव उसे धमकाने लगा। सौभाग्य से सूफी पकड़ा नहीं गया और उसने तुरंत खुद को एक कार के अंदर छिपा लिया, लेकिन कार को गीदड़ ने उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाया। उन्होंने कार को स्लाइडिंग शूज की तरह इस्तेमाल किया और दानव को एक टूटी कार पर दर्शाया और उसे धक्का दे दिया। सूफी की कार टकरा गई। उसके पास एक ही मौका था। कार का पहिया हिलाया और सीधे गीदड़ पर आ गिरा। तभी अचानक बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई। गीदड़ पानी से सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने छाते खोले और इधर उधर भागने लगे। गीदड़ का दानव भी सूफी को लेकर भाग निकला। वे सपनों की दुनिया में पहुँचे जो शानदार थी। वहाँ उन्होंने एक गोल्डन सपना पकड़ा। सूफी ने देखा कि वो सपनों को बोतल में भर रहे हैं। वो सब कुछ देखकर अभिभूत हो गई और अब वो सीख गई थी कि सपने कैसे पकड़े जाते हैं। इस अद्भुत पल ने उसे पूर्ण खुशी दी। गीदड़ ने सूफी को शहर ले जाकर पकड़े गए सुंदर सपनों को बोतल में भरा। उसने बोतल को बजाया और सपनों को इंसानी मस्तिष्क में डाल दिया। रास्ते में सूफी अपने पुराने घर को याद करने लगी।
उसे चिंता हुई कि वो गीदड़ों के देश में सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी एक लड़ेज का पकड़ा गया था। गीदड़ नहीं चाहता था कि सूफी उसकी गलती दोहराए, इसलिए उसने उसे अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया। मगर सूफी वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अब वो गीदड़ से जुड़ गई थी और वो वहाँ सुरक्षित होने से बेपरवाह थी।